Hello friends. Now we will discuss about डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड कंपाउंड्स। तो उसमें हमने बोला कि दो टाइप के होंगे, एक वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो पहले वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। सपोज अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है तो उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, रेगुलर होगा। अब इसी रेगुलर अरेंजमेंट में से किसी भी पॉइंट से एटम रिप्लेस्ड हो या फिर एटम एब्सेंट हो, ठीक, एटम अपनी पोजीशन पे होगा नहीं, रिप्लेस तो नहीं, एटम अपनी पोजीशन पे ना हो, मींस पॉइंट डिफेक्ट के लिए जो अरेंजमेंट हम ये देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट में से कहीं से भी एटम को हटा दो, मींस जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट में एटम अपनी पोजीशन पे नहीं हो, ठीक है, ये टाइप सपोज ऐसा। तो यहां से क्या दिख रहा है, ये दोनों में क्या दिख रहा है हमें, ये किसके लिए लिया हमने, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए लिया, ठीक। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने पॉइंट से एटम नहीं है, मींस कहां से एटम नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो ये दोनों पोजीशन क्या होगी, लेटाइस साइड्स होगी, लेटाइस साइड्स बोलो या फिर लेटाइस पॉइंट बोलो। तो ये क्या शो करेगा, ये दोनों पॉइंट क्या शो करेंगे, वैकेंसी शो करेंगे। इसके लिए उसको क्या बोलेंगे हम, वैकेंसी डिफेक्ट। सो सिंपल है, एकदम सिंपलेस्ट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए वैसा अरेंजमेंट होगा नहीं, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके लिए उसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। सो हाउ विल यू डिफाइन, the constituent particles will be absent from their lattice sites or position, and that sites will be vacant. Therefore this defect is known as वैकेंसी डिफेक्ट। इसके लिए उसको क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। अब ये प्रोड्यूस कब होगा, व्हेन द सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हीटेड, देन वैकेंसी डिफेक्ट इज observed. Therefore it is also known as thermodynamic effect. Thermodynamic defect, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हीट करने के बाद में प्रोड्यूस होता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे फर्दर डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हम पार्टिकल को रिमूव कर दें तो वो सॉलिड का मास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम होगा, थोड़ा बहुत कम तो होगा। इसके लिए the density will decreases in
केस ऑफ Schottky डिफेक्ट, इन केस ऑफ Schottky डिफेक्ट, Schottky डिफेक्ट के केस में जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। एंड द सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? अब सपोज क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है कुछ ऐसा, ठीक, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सेल में उसका अरेंजमेंट होगा। ये अरेंजमेंट के बीच किसी भी इंटरस्टिशियल साइट्स पे, सपोज यहाँ पे कोई एटम के बीच में थोड़ी सी स्पेस खाली है और यहाँ पे एक एटम आके अरेंज्ड हो जाता है। सपोज यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई एटम आके अरेंज हो जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियल साइट्स बोलेंगे। इंटरस्टिशियल साइट्स और पोजीशंस, ये भी वही होगा। तो यहाँ पे जो एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल आके यहाँ पे अरेंज हो गए। अब है तो उसी यूनिट सेल का, बट वो एटम जो था, वो एटम क्या हुआ, अपनी पोजीशन से आके किसी जो वैकेंट स्पेस थी वहाँ पे आके बैठ गया। जैसे सपोज किसी क्लास में स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट्स डेली दो दो बैठते हैं एक एक बेंच पे, तो एक स्टूडेंट है तो क्लास में प्रेजेंट, बट वो अपनी पोजीशन पे ना होके किसी दूसरी पोजीशन पे चला गया हो, तो रहेगा तो वो क्लास में। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम? अगर ये सॉलिड का देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर arranged at interstitial sites in the crystal lattice, then this type of defect is known as interstitial defect. Interstitial defect. अब यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था? डेंसिटी चेंज हो रही थी ना, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे तो है तो उसी यूनिट सेल में, बट वो शिफ्ट हो रहा है। तो स्लाइटली हियर density of solid will slightly increase. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो डेंसिटी होगी कंपाउंड की, वो डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज होगी। अब ये बात याद रखना कि जो भी वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, वो दोनों नॉन आयनिक कंपाउंड में ही देखने को मिलेंगे। आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा नहीं। अगर हम आयनिक कंपाउंड के लिए बात करें, फॉर आयनिक सॉलिड कंपाउंड्स, अगर हम उसके लिए बात करें तो ये अगेन दो टाइप में, एक तो है Schottky डिफेक्ट और दूसरा था फ्रैंकल डिफेक्ट। Schottky डिफेक्ट में क्या होगा? अब समझो जो Schottky डिफेक्ट है ना, दैट इज सिमिलर विद द वैकेंसी डिफेक्ट, बट चेंज क्या है? यहाँ पे चेंज सिर्फ ये है, आयनिक सॉलिड। ओके, Schottky defect is similar with
वैकेंसी डिफेक्ट, ये कंप्लीटली पूरा वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही, बस चेंज क्या है, यहाँ पे आयनिक सॉलिड होंगे। एंड दोज कंपाउंड्स which have almost similar size of ions, आयन मतलब अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा। सिमिलर साइज ऑफ आयंस, देन दे शो शॉर्टकी डिफेक्ट, तभी वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करने वाले हैं। एंड और क्या होगा सिमिलरिटी, दोज कंपाउंड्स विच हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे, विल शो शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, देन ये तो हो गई कंडीशंस की बात कि कौन कौन शो करेगा। अब शॉर्टकी डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही है, बट हियर इक्वल नंबर ऑफ cations and anions will be absent from their position। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन मतलब एनायन का मतलब अगर एक कैटायन एब्सेंट है तो एक एनायन एब्सेंट होगा, दो कैटायन एब्सेंट है तो दो एनायन एब्सेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, यहाँ पे बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में लिंक्ड होंगे, साइड्स है ना, पॉइंट्स है ना, लेटाइस पॉइंट है तो कनेक्टेड होगा। ओके, कनेक्टेड है। उसके बाद अगर किसी एक पॉइंट, वैकेंसी का मतलब हमने क्या देखा था, किसी एक पॉइंट से उसको पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से एब्सेंट हो, तो यहाँ पे जो कैटायंस है, कैटायन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एनायन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरे क्रिस्टल लेटाइस में से, पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में से कोई एक कैटायन अगर हम रिमूव कर रहे हैं, अगर ये पोजीशन वैकेंट हो रही है, तो सेम कंडीशन में किसी दूसरी पोजीशन से एक एनायन भी एब्सेंट होगा। अगर हम दूसरा एनायन रिमूव कर रहे हैं तो किसी एक पोजीशन से दूसरा कैटायन भी रिमूव होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल बी एब्सेंट फ्रॉम देयर पोजीशन। अब उसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से, अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोले तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं जिसमें इक्वल साइज होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल साइज होनी चाहिए, जैसे NaCl है, KCl है, KF है, KBr है, NaBr भी होगा, CSCl है, AgBr है और AgCl है। ये सारे जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट के। ठीक है,
शॉर्ट के डिफेक्ट के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, और ये कंडीशंस याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। क्या है? देयर आर, अगर हम NaCl के स्ट्रक्चर के लिए बात कर रहे हैं तो देयर आर 10 to the power 6 Schottky defect pairs per centimeter cube of NaCl। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है NaCl का, तो वहाँ पे 10 to the power 6 शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेंगे हमें। 10 to the power 6 शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और देयर आर 10 to the power 22 आयंस in 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस होते हैं? 10 to the power 22 आयंस। एंड 1 शॉर्टकी डिफेक्ट will be present per 10 to the power 16 आयंस। ये तीनों स्टेटमेंट अलग अलग है। अगर हम क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड के लिए डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने वॉल्यूम के अंदर 10 to the power 6 शॉर्टकी डिफेक्ट आएंगे। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल 10 to the power 22 आयंस होते हैं। जो आयनिक सॉलिड है उसके जो आयंस होंगे वो आयंस कितने होंगे? 10 to the power 22 होंगे। और एक शॉर्टकी डिफेक्ट 10 to the power 16 आयंस पे होता है। तो मतलब 10 to the power 16 आयंस में एक शॉर्टकी डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। किसके लिए? NaCl के केस में। तो ये पूरे टर्म्स हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज अबाउट शॉर्टकी डिफेक्ट। Now we will discuss about Frankel defect. Frankel defect में क्या होगा? Frankel defect that is similar with the interstitial defect। और यहाँ पे suppose A plus B minus A plus B minus B minus A plus B minus A plus A plus B minus A plus B minus, ये जो अरेंजमेंट है आयंस का अरेंजमेंट है। अब ये आयन के अरेंजमेंट में कोई भी एक आयंस इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट हो। सपोज यहाँ पे B माइनस प्रेजेंट है और यहाँ पे A प्लस प्रेजेंट है, ठीक, तभी न्यूट्रल होगा। पूरा न्यूट्रल होना चाहिए। आयनिक सॉलिड के केस में जो आयनिक सॉलिड्स है उसमें हमेशा कंपोनेंट्स कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना, चार्ज होना नहीं चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा? A प्लस B माइनस प्रेजेंट है तो ये साइट्स कौन सी होगी? दैट इज इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स है, वहाँ पे एक जगह पे कैटायन प्रेजेंट है और एक जगह पे एनायन प्रेजेंट है। सेम किसके जैसा दिख रहा है ये आपको? तो अगर ये हम नॉन आयनिक सॉलिड में लेते तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के जैसा ही दिखता। सो फ्रैंकल डिफेक्ट इज सिमिलर विथ, इट इज सिमिलर विथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उसके सेम जैसा ही है। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? व्हेन
an ion is absent from their position and present at interstitial sites of crystalline solid, then it is referred as Frenkel डिफेक्ट। किस टाइप के सॉलिड में देखने को मिलेगा? दोज सॉलिड्स विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा, ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। एंड the size of anions will be larger than the size of cation। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में जो एनायन की साइज होगी, एनायन का मतलब जो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल है, उसकी साइज ज़्यादा होगी, मीन्स बड़ी होगी। किसके कंपेयर में? पॉजिटिव आयन के केस में। जैसे वहाँ पे हम बोल रहे थे कि कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होगी नहीं। यहाँ पे एनायन जो है वो एनायन लार्जर साइज का होगा और जो कैटायन है वो कैटायन स्मॉलर साइज का होगा। सो ये कंडीशंस है, ये डिफरेंस है दोनों में। और वहाँ पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स जो थे, जिसके कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रैंकल में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा वो देखने को मिलेगा। अब एक कॉमन एग्जांपल है दोनों का। कौन सा एग्जांपल? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये एग्जांपल ऐसा है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। मीन्स ये दोनों में कंसीडर करेंगे हम AgBr को। बाद में फिर AgCl है, ओके, देन AgI, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ये सारे आयंस फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ये सारे आयनिक सॉलिड्स फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब ये बात याद रखना, AgBr वाली जो मैंने बोली, AgBr नोट कर लो। AgBr shows Schottky as well as फ्रैंकल डिफेक्ट। ये शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। सो दैट इज अबाउट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट।